हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है शुनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस लीगल बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, कल आपका एग्जाम है आईबीपीएस एसओ लॉ लीगल ऑफिसर का। आपका कल आपका एग्जामिनेशन है। सो एक दिन का टाइम आपका बचा है। आपकी 2-3 महीने की मेहनत जो भी है वो कल फाइनली आई होप कि वो रंग लेकर आए और आपको ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करें। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जाइए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। और ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि हमारे पास अभी एक दिन का टाइम है। सो एक दिन पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बेसिकली क्या चीजें करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, इसके बारे में वीडियो होने वाला है। सो बेसिकली ये एक जनरल वीडियो है। यहाँ पर कुछ कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको आपके आपको थोड़ा समझाने के लिए, आपको थोड़ा और बेटर फील कराने के लिए वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये तरीका। ठीक, आपके पास इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंक इंडस्ट्री। 3 पेपर, 3 टॉपिक्स आपके आएंगे आपके कल एग्जाम में, है ना। सो तीनों आई होप आपने चीज अच्छे से कभी तक कर लिए होंगे, है ना। सेकंड चीज, अभी तक आप मॉक टेस्ट जो अच्छे से लगाते आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। जो आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे वही चीज आपकी एग्जाम में आपकी निकल कर आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, जो आप बोगे वही आप काटोगे। तो जो आपने मॉक टेस्ट में किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, मॉडरेट किया है, किस तरह से अपने आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे, वो सारी चीजें आपकी पेपर में झलकने वाली हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा ये तरीका है। तो पहली चीज क्या है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। कोशिश कीजिएगा कि अब आप कुछ ना पढ़े। पहली चीज क्या है कि अभी आप कुछ ऐसा ना पढ़े जिससे आप परेशान हो। हाँ, बट कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लो कोई स्कीम्स है वो आपको रिवाइज करनी है, स्पेशली जीए के रिगार्डिंग, कोई इंग्लिश के रूल्स हैं जो आपको रिवाइज करने हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हो। बट कुछ पढ़ना मत, अब कुछ याद मत करना। टाइम इतना है नहीं कि आप कुछ चीजें भी याद करोगे। सो अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो। जो हम मॉक टेस्ट में करते आए थे वही हमें एग्जाम में करना है। तो किस टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ज्यादा फोकस करना है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छे से आपको अपनी नींद पूरी करनी है, अपने सेंटर पे आपको अच्छे से पहुंचना है, खाना पीना है, सारी चीजें बढ़िया से करनी है, परेशान नहीं होना है। परेशान होगे तो पेपर भी अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए तो नॉर्मल रहो, कूल रहो और पेपर को अच्छे से देकर आओ। ठीक है, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसको अच्छे से पढ़ लो। एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किस टाइम पहुंचना है, कहां पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना, सब कुछ अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, और आराम से अपनी नींद पूरी करके अपना अपना पेपर देने जाओ। ये तो होगी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल, थोड़ी सी मेंटल बातें। ठीक है, अब रही बात पेपर की, पेपर पे आते हैं। बात करें अगर ठीक है, कई लोगों का सवाल होगा सर गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे, तो मैंने अभी मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था, हमारे एग्जाम चैनल पर। भाई मैंने आपको समझाया था कि गुड अटेम्प्ट्स कुछ नहीं होता। ठीक है, अटेम्प्ट्स को गुड हमें बनाना होता है विद आवर एक्यूरेसी। ठीक है, आपका आपको टारगेट रखना है कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं। वो इतने मार्क्स आप चाहे आपको अगर सपोज 45 मार्क्स लेकर आने हैं, वो 45 अटेम्प्ट से भी लेकर आ सकते हो। वो 45 आप अपने 60 अटेम्प्ट से भी लेकर आ सकते हो, ये आपके ऊपर है, या 70 अटेम्प्ट से भी लेकर आ सकते हो। तो कोशिश करना जितना आपको चाहिए, आप एक्यूरेसी का आप ध्यान रखो, दिमाग थोड़ा सा आप काम लो, है ना। बटा ये नहीं कि मैं 45 ही करके आऊं और फिर मैं गलती भी कर दूं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, जो चीज आपको करनी है, आपको जो चीज आपको चाहिए, आपको उन पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, उतने पर आपको फोकस करना है। अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 52 गई थी 2019 में, लेकिन उसके बाद हमें इसमें जो है वो 47, 42, 51, 35 हमें इसमें डिग्रीज देखने के लिए मिल रहा है। इस बार भी मैं ज्यादा डिग्री तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 40 के राउंड में जो है वो 40 के आसपास ही मैं कट ऑफ जो एक्सपेक्ट करूंगा। ज्यादातर कम, अगर ऊपर गई तो फिर 42, 43, जो मेरा एक आइडिया है, ठीक है, सो 45 के आपकी अप्रोच होनी चाहिए। मैं 45 मार्क्स आपके लेकर आऊं अपने लॉ के अंदर, और चीजें मेरे को उस तरह से करनी है। ठीक है, अब पेपर की अगर बात करें, अगर आपका जब रीजनिंग सेक्शन आता है, अटेम्प्ट कैसे करना है मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। पजल सेटिंग को मत छूना, स्टार्टिंग में उसको मत करना। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, पजल, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट ये नहीं करने हैं। पहले आपको ये वाले पार्ट्स करने हैं, इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो करो पहले। ठीक है, यहां से अपने 15 नंबर 20 नंबर बना लो अच्छे से, है ना। उसके बाद फिर आप जाओ डेटा सफिशिएंसी पे, उसके बाद फिर आप जाओ इनपुट आउटपुट पे। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इनको समझो अच्छे से, इनको करो। और फिर टाइमिंग ऐसी रखना कि 10 से 15 मिनट में आपका बचती है, तो बस 2 पजल सीटिंग आप कर दो। ठीक, ज्यादा मत करना, सारी तो करनी नहीं है। हमें पेपर को
कॉन्कर नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें पास होना है, हमारा प्रीलिम्स है, इतना चीजें करो, दिमाग से खेलना, दिमाग से काम करना, उतना करना, आप बाकी पास हो जाओ ताकि आप अच्छे नंबर ले आओ। सारा करने के पीछे जाओगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, सिलेक्टेड करो, 30 सवाल करो, ठीक है, 90% एक्यूरेसी रखो, 25 नंबर आराम से आ गए, सिंपल, 50 करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है। इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 8 से 10 मार्क्स लेकर आएगा, तो उस पर पहले फोकस करना, और उसके बाद तो बाकी सारी चीजें आप कर ही सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, जीके में सभी बचा जीए, जीए में अभी अभी बहुत लोगों को डाउट होगा, तो जीए में आप क्या कर सकते हो अभी के लिए, आप क्या करते हो, ठीक है, कोई भी पुरानी 2 महीने की 3 महीने की कोई भी एक वीडियो उठा लो, आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी यूट्यूब से, कहीं से भी हमारे कोर्स से उठा लो आप, है ना, वो 2-3 महीने की करंट अफेयर जो है वो आप देख लो, ताकि आपको एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो आपके अभी थोड़े से पक्के हो जाए बस खाली, तो भी ताकि आपका उससे अच्छा रिविजन हो जाए। ठीक है, बाकी कुछ नई चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कोशिश करना कि सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी इंपॉर्टेंट है, और मेन कट ऑफ भी निकालने जो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे 7.5 इंग्लिश में थी, 3.5 रीजनिंग में थी, 3.5 इंग्लिश में जीए में थी, तो इससे तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी 45 लाने के लिए आपको बता चुका हूं कि कम से कम 25 के आसपास नंबर लेके आना आप इसमें, रीजनिंग में 15 प्लस लेके आना इंग्लिश में, और कम से कम 7-8 नंबर लेके आना आप इसमें, आराम से 50 के आसपास आप जो है स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है, इसके अकॉर्डिंग चलो, बाकी ऑल द बेस्ट, जब एनालिसिस करेंगे उसमें मिलेंगे। बाकी अपनी टाइमिंग जो है, रिपोर्टिंग टाइमिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, बट टाइम से पहुंचना, अच्छे से पेपर देना, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बस ये था बताने के लिए। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, पेपर दो अच्छे से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।